निर्विरोध निर्वाचन, सभी 11 प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र मिला है। यूपी से राज्यसभा के 11 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। बीजेपी के 8 प्रत्याशी राज्यसभा के सदस्य बने हैं। समाजवादी पार्टी के 3 प्रत्याशी राज्यसभा के सदस्य बने। ये बड़ी जानकारी इस वक्त लखनऊ से सामने आ रही है। यूपी में तो देखिए, ये बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। यूपी में 11 जो प्रत्याशी थे राज्यसभा का, उनका निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। सभी 11 प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र मिला है। यूपी से राज्यसभा के 11 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। बीजेपी के 8 जबकि समाजवादी पार्टी के 3 प्रत्याशी राज्यसभा के सदस्य बने। देखिए, बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बता दें कि राज्यसभा का जो चुनाव होना था, उससे पहले ये यूपी से राज्यसभा के जो 11 सदस्य थे उनको निर्वाचित कर दिया गया है। निर्विरोध निर्वाचन इनका हुआ है। भारतीय जनता पार्टी से 8 सदस्य निर्वाचित हुए हैं, जबकि समाजवादी पार्टी से 3 जो सदस्य हैं उनको राज्यसभा सदस्य बनाया गया है और निर्विरोध इनका निर्वाचन हुआ है। आपको बता दें कि सभी 11 प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र मिला है। तो ये 11 जो उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से 11 जो राज्यसभा सदस्य थे उनका निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। सभी 11 प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र मिल गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, 11 जो प्रत्याशी थे उनका सभी का निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए 11 नए सांसद चुन लिए गए हैं और ये सभी निर्विरोध चुने गए हैं। आज उनके स्क्रूटनी के बाद, नाम वापसी और स्क्रूटनी के बाद आज चूंकि 11 सीटों के लिए 11 ही दावेदार थे तो उनको निर्विरोध घोषित कर दिया गया है। वैसे तो 10 जून को मतदान की तिथि तय थी, लेकिन मतदान की नौबत नहीं आई और 8 बीजेपी से 3 समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के सांसद बना दिए गए हैं। राधा मोहन दास अग्रवाल, सुरेंद्र नागर और इसके अलावा लक्ष्मीकांत वाजपेयी, मिथिलेश कुमार, ये सब राज्यसभा के नए सांसद बनाए गए हैं। उधर समाजवादी पार्टी से जयंत चौधरी समर्थित है और कपिल सिब्बल जो समाजवादी पार्टी से समर्थित है, जावेद अली, ये सब राज्यसभा के लिए निर्वाचित घोषित कर दिए गए हैं। इनको सर्टिफिकेट अभी 3 बजे विधानसभा में प्रदान किया गया है। जी। तो अब वीरेंद्र जी, अगर बात की जाए तो अब राज्यसभा की स्थिति किस तरह से बीजेपी और भी ज्यादा मजबूत राज्यसभा में होती हुई नजर आएगी? स्वाभाविक रूप से कि अब बीजेपी की उत्तर प्रदेश और देश में सरकार है और दोबारा बीजेपी रिपीट कर रही है यूपी में, तो विधायकों की संख्या बल से उसके सांसद ज्यादा बढ़ते जाएंगे राज्यसभा में जी। और राज्यसभा में आने वाले दिनों में बीजेपी बहुमत भी हासिल कर सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सांसद बीजेपी ने राज्यसभा में भेजे हैं। राधा मोहन दास अग्रवाल, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, मिथिलेश कुमार, तमाम सारे नाम हैं। पश्चिमी देखिए, दक्षिण भारत से भी बीजेपी ने एक व्यक्ति को यहाँ से उत्तर प्रदेश से राज्यसभा का बनाया है। पार्टी के वो ओबीसी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसी तरह से समाजवादी पार्टी से भी देखिए वकील और सहयोगी दल से जयंत चौधरी, जावेद अली, ये सब नाम निर्वाचित घोषित कर दिए गए हैं। तो ये एक तरह से कहा जाए राज्यसभा के माध्यम से जहां राष्ट्रीय लोकदल को एक नई संजीवनी मिली है, जयंत चौधरी को एक नई पहचान मिली है, वो सदन में पहुंच गए हैं। वही कपिल सिब्बल जैसे देश के जाने माने वकील वो निर्दलीय के तौर पर पहुंचे हैं, लेकिन उनको समाजवादी पार्टी का समर्थन है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे लक्ष्मीकांत वाजपेयी राज्यसभा पहुंच रहे हैं। राधा मोहन दास अग्रवाल, जिन्होंने मुख्यमंत्री के लिए अपनी सीट छोड़ी थी विधायकी की, 4 बार वो विधायक रहे, अब वो देश की संसद में बोलेंगे और संसदीय मामलों के वो अच्छे जानकार हैं। तो इसी तरह के लोग जब जाएंगे राज्यसभा में, जो खांटी ईमानदार स्वभाव के हैं, तो स्वाभाविक है कि देश के संसद की गरिमा बढ़ेगी, लोगों की भलाई होगी, देश में भी विकास में वो अपना अहम योगदान देंगे। जी बिल्कुल, वीरेंद्र जी बने रहिए आप हमारे साथ। तो देखिए, ये 11 जो सदस्य हैं उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उनको निर्वाचन मिल गया। अगली खबर का रुख करते हैं लखनऊ से। अहम